जय हिंद भाई लोग। खान सर का संकल्प बैच। इस वीडियो में हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का दूसरा वीडियो होगा। इसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी भाई और बहन खान सर का संकल्प बैच लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से खान ग्लोबल स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन करके बैच ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतुलन काल में फवाजली का अर्थ था। फवाजली का अर्थ था। आंसर होगा सी, इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 2 नंबर है, जवावित्त का संबंध किससे है। जवावित्त का संबंध किससे है? तो आंसर होगा सी, टकसाल से संबंधित कानून। टकसाल से संबंधित। 3 है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 3 का आंसर होगा बी, खान। 4 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो 4 का आंसर होगा ए, गांव के सरपंच। 5 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। 6 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो आंसर होगा 6 का सी, फिरोज शाह तुगलक। 7 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद किला 2 नंबर, और उसके 3 नंबर पे आएगा लोधी गार्डन और 4 नंबर पे आएगा फतेहपुर सीकरी। तो इसका 7 का आंसर होगा बी, 3, 1, 2, 4। 8 है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो 8 का आंसर होगा सी, अमीर खुसरो। 9 है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो 9 का आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। 10 है, हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान कौन था? हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान कौन था? तो आंसर होगा 10 का सी, अमीर खुसरो। 11 है, निम्नलिखित में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो 11 का आंसर होगा सी, सारंगी। 12 होगा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो 12 का आंसर होगा बी, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। 13 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो 13 का आंसर होगा सी, तुर्कों ने। 14 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण कराया। बलबन नौरोज। अलाउद्दीन दीवान ए रियासत। जहांगीर सर थॉमसरो। 14 का आंसर होगा बी। 15 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी, हल्दी घाटी की युद्ध 1576 और तराइन का युद्ध 1192। 15 का सही आंसर होगा सी। 16 है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो 16 का आंसर होगा बी फारसी। 17 है यात्री इम्बतूता कहाँ से आया था, यात्री इम्बतूतिया कहाँ से आया था, तो आंसर होगा 17 का ए मोरक्को। 18 है मुस्लिम शासक किसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो 18 का आंसर होगा सी इल्तुतमिश। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा 19 का सी। 20 है अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, तो 20 का आंसर होगा बी गंगा देवी। 21 है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो 21 का आंसर होगा ए कुली कुतुब शाह से। 22 है विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजब टेकर थी, 22 का आंसर होगा बी देवराय द्वितीय। 23 है सकरी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज अथवा भारत का सिराज कहा जाता है, तो 23 का आंसर होगा सी जौनपुर। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो 24 का आंसर होगा बी होयसल दार समुद्र। 25 है दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो आंसर होगा सी होयसल। 26 है बहमनी राज्य की स्थापना की थी, बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो आंसर होगा 26 का ए अलाउद्दीन हसन ने। 27 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो 27 का आंसर होगा सी दैत्यवाद मध्वाचार्य सुमेलित है। 28 है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो आंसर होगा सी विशिष्टद्वैत। 29 है कबीर शिष्य थे, तो आंसर होगा 29 का बी रामानंद के। 30 है निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित थी, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित थी, तो 30 का आंसर होगा सी नामदेव। 31 है असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया, तो 31 का आंसर होगा सी शंकर देव। 32 है निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, तो 32 का आंसर होगा डी साहित्य रत्न।
33 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आंसर होगा 33 का ए, अकबर और जहांगीर के समकालीन। 34 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। नामदेव दर्जी, नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, कबीर जुलाहा, रविदास, रविदास मोची, रविदास मोची और सेना नाई। उत्तर होगा बी। 35 है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? वह है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? तो 35 का आंसर होगा ए, मुइनुद्दीन चिश्ती। 36 है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? आंसर होगा 36 का सी, रसखान। प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की थी। 37 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो 37 का आंसर होगा बी, सुमिलित नहीं है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो 38 का आंसर होगा डी, शेख निजामुद्दीन औला और मुल्तान। 39 है, रेहला पुस्तक किसने लिखी? रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा इब्न बतूता। 40 है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो आंसर होगा 40 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। 41 है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तो 41 का आंसर होगा सी, मिनहाज उल सिराज। 42 है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा डी, सिकंदर लोदी। 43 है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। 44 है, तारीख़े फिरोज शाही किसने लिखी है? तारीख़े फिरोज शाही किसने लिखी है? तो 44 का आंसर होगा बी, जिया उद दीन बरनी। 45 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहले जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो आंसर होगा 45 का ए, इल्तुमिश। 46 है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो आंसर होगा ए, मस्जिद। 47 है, साहित्य बारहमासा की रचना किसने की थी? साहित्य बारहमासा की रचना किसने की थी? तो 47 का आंसर होगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। 48 है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक, ए और सी। 49
49 है, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो आंसर होगा 49 का बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 50 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था। तो 50 का आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक।